सचिन पायलट ने पीसीसी में कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा को जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था उसके अनुरूप उनको फल नहीं मिला, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। कल ही एक मांग पूरी हुई आरएस अभ्यर्थियों की कि जो तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे और आगे बढ़ा दी गई। किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्य भूमिका निभाई, कैबिनेट मंत्री ने मुख्य भूमिका निभाई। क्या लगता है भाजपा के जो नेता है किरोड़ीलाल मीणा, उनके पास भी ये गए थे और कुछ आश्वासन दिया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहते हैं? किरोड़ीलाल मीणा जी को जिस तरीके से हल्का करने का काम किया राजनीतिक रूप से, ये सही नहीं है लोकतंत्र के अंदर। तो गुजर मीणा प्रभाव रखते हैं लोकसभा चुनाव में, तो ये क्या कहीं कांग्रेस पार्टी के पाले में आएंगे अब की बार? इनका नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को इस बात में। जिस तरीके से इस बार इन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से गुजर समाज इनके खिलाफ इस मतदान करने का काम करेगा। राजस्थान में एक रिवाज है कि कोई भी सरकार 5 साल बाद अपने आप को रिपीट नहीं कर पाती है। इस रिवाज को कायम रखते हुए भाजपा की सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार चली गई, लेकिन युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिससे 5000 युवाओं को उनके घर चलाने में सहायता हो रही थी। लेकिन भाजपा की सरकार आती है, नए मुख्यमंत्री इस एक फैसले को बदल देते हैं कि तत्काल प्रभाव से ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसको बंद किया जाता है। क्या कहना चाहते हो सर? इंदिराज गुजर हमारे साथ है, पूर्व विधायक है, क्या कहना चाहते हो सर? विरोध कर रहे हैं, 5000 युवा प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार जब लोकतंत्र में चुनी जाती है उसका फर्ज होता है वहाँ की जनता के हितों के लिए काम करना। और यहाँ जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे पहले कलम 5000 लोगों के चूल्हे बुझाने के ऊपर चलाई जाती है कि 5000 नौजवानों को रोजगार मिला हुआ था, उनको बेरोजगार कर दिया। आज उन परिवारों के हालात क्या है कि जैसे तैसे बेचारे अपना घर चला रहे थे, अल्प आयु के भी थे, अल्प आय के लोग भी थे, कैसे संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज उन नौजवानों को घर बिठाने का काम किया। ये बहुत ही गलत परंपरा है। सरकार कोई भी हो, जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। जनता के लिए हम सब लोग चुन करके आते हैं। तो निश्चित रूप से ये गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। उन्होंने पहले भी किया। पहले जब राजीव गांधी सेवा केंद्र जब कांग्रेस के सरकार में हर पंचायत स्तर पर बनाए, इन्होंने आते ही उनके नाम बदल दिए, अटल सेवा केंद्र कर दिए। कोई बात नहीं, चलो नाम का बदल, मैं तो ये कह रहा हूँ इस योजना का भी आप नाम बदल दो, लेकिन इन बेरोजगार तो मत करो। इन नौजवानों को आप नाम बदल करके दे दो इनको रोजगार, इनको रोजगार देने का काम करना चाहिए। सर, ये योजना जो थी वसुंधरा राजे के जब वो मुख्यमंत्री थे तब युवा विकास प्रोजेक्ट के नाम से चलाई जा रही थी। सरकार कांग्रेस की आई तो योजना का नाम बदल दिया गया। तो क्या भाजपा भी इस योजना का नाम बदल कर कुछ अलग नाम कर सकती थी? मैं वही कह रहा हूँ, जब बीजेपी की सरकार के समय थी, हमारी सरकार आई, हमने उसका नाम बदल दिया। बेरोजगार तो नहीं किया ना, इन्होंने तो बेरोजगार कर दिया। 5000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। बात यह है कि भाई आप नाम बदल दो, आप किसी बीजेपी के नेता के नाम रख दो, किसी और नेता के नाम रख दो, किसी और नाम से इसको योजना को चलाओ। लेकिन इन नौजवान, ये राजस्थान का नौजवान, कोई बाहर से नहीं है, ये भी मतदाता राजस्थान का है। ये उम्मीद करता है जो भी सरकार आती है उससे, तो उनको बेरोजगार करने का काम मत कीजिए। सर, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और क्या लगता है ये जो युवा परेशान है, यहाँ पर डटे हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, 1 महीना होना आ गया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से ये जो नौजवान यहाँ सर्दी, इस इतनी भयंकर सर्दी है, उसमें भी रात और दिन यहाँ पे बैठा है, अनशन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। जी, राजस्थान विश्वविद्यालय में कल ही एक मांग पूरी हुई आरएस अभ्यर्थियों की कि जो तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे और आगे बढ़ा दी गई। किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्य भूमिका निभाई, कैबिनेट मंत्री ने मुख्य भूमिका निभाई। क्या लगता है भाजपा के जो नेता है किरोड़ीलाल मीणा, उनके पास भी ये गए थे और कुछ आश्वासन दिया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहते हो? देखो, किरोड़ीलाल मीणा जी संघर्षशील नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस की जब सरकार रही तब भी हमेशा नौजवानों के हितों के लिए लड़ते थे। तो मेरी तो उनसे भी मांग है और उम्मीद भी है नौजवानों को कि वो सरकार के खिलाफ जाकर भी इन नौजवानों की बात को रखने का काम करेंगे। उनको आना चाहिए, मौके पे आना चाहिए कि हमेशा जब भी नौजवान की बात होती थी, हमेशा वो बीच में आते थे, उनकी बात को सुनते थे और सरकार ने भी उनकी बात को सुना है। तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा जी को इनके बीच में आना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए और सरकार के स्तर पर इस फैसले को करवाना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार। सर, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, सचिन पायलट ने पीसीसी में कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा को जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था उसके अनुरूप उनको फल नहीं मिला, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जिन समाजों ने और जिन नेताओं ने संघर्ष किया 5 साल तक, किरोड़ीलाल मीणा जी ने निश्चित रूप से सड़कों पर रह करके नौजवानों के लिए, राजस्थान के जवानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमेशा संघर्ष किया, मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और जिस तरीके से विभाग उनको दिए गए हैं, एक विभाग के 3-3 टुकड़े करके उनको दिए गए। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय हमेशा एक मंत्री के पास रहे, बहुत दिन से मैं भी देख रहा हूँ इस बात को। कृषि विभाग, कृषि विपणन विभाग, सब अलग अलग ऐसे उनको काट छांट के डिपार्टमेंट दिए ताकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं हो। गुर्जर समाज ने जिस तरीके से राजस्थान में उनको मत दिया, इस बार भारी बहुमत से उनको मत दिया, उनको सिर्फ एक राज्य मंत्री दिया है और सिर्फ एक राज्य मंत्री। तो जिस तरीके से गुर्जर समाज
के खिलाफ इन्होंने काम किया है, गुर्जर समाज के हितों पे कुठाराघात किया है, किरोड़ी लाल मीणा जी को जिस तरीके से हल्का करने का काम किया राजनीतिक रूप से, ये सही नहीं है लोकतंत्र के अंदर। और अगर ऐसे नेताओं को, ऐसे समाजों को अगर ये लोग घेरने का और मारने का काम करेंगे तो आने वाले में इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। सर, गुर्जर मीणा प्रभाव रखते हैं लोकसभा चुनाव में, तो ये क्या कहीं कांग्रेस पार्टी के पाले में आएंगे अब की बार? इनका नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को इस बात का। जो गुर्जर समाज का, आप किसी भी सरकार में देखो, हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर 1-1, 2-2, 3-3 हुआ करते थे। कांग्रेस सरकार में तो महत्वपूर्ण पदों पे गुर्जर समाज के लोग रहे, और बीजेपी की पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। लेकिन जिस तरीके से इस बार इन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से गुर्जर समाज इनके खिलाफ इस मतदान करने का काम करे। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ हैं इंद्राज गुर्जर। उन्होंने कहा कि जो नाराजगी झेलनी पड़ रही है बीजेपी को, वो भारी पड़ने वाली है आगामी लोकसभा चुनाव में। कैमरा साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।